हेलो फ्रेंड्स, द ग्रेट सोल ईवीएस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग साइंस के क्वेश्चंस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये एनसीईआरटी के बुक क्लास 10 से होंगे। और आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो कहेंगे कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। जितनी भी एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं 6, 7, 8, 9, 10 और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो क्लास 10th की जो एनसीईआरटी की बुक रहती है उससे बनता है। आज हम जो क्वेश्चंस को देखेंगे वो क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक बायोलॉजी की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो को। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनर्जी इज यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म वाइटल लाइफ प्रोसेस। आपको इसमें पूछ रहा है कि एक लाइफ को प्रोसेस करने के लिए हमें किस एनर्जी की आवश्यकता होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। काइनेटिक एनर्जी की, केमिकल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की या फिर न्यूक्लियर एनर्जी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केमिकल एनर्जी की। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक लाइफ को प्रोसेस करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए केमिकल एनर्जी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसमें क्या होता है कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेम 2 इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड बाय ऑटोट्रॉफ्स टू मेक फूड। इसमें पूछ रहा है कि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं अपना भोजन बनाते टाइम किन 2 इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब होता है कि जो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हों। और इसमें आपको पूछ रहा है कि ये किन 2 इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो सनलाइट के प्रेजेंस से अपना भोजन बनाते हैं। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पूछेगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और जल हो जाएगा जिसका फॉर्मूला होता है H2O। और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा CO2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी। फंगी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है उसे सैप्रोफिटिक बोलते हैं। इसे ऐसे लिख सकते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी इज सैप्रोफिटिक। इसे हम समझ लेते हैं। सैप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड डेड एंड डिकेइंग एनिमल बॉडीज एंड अदर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मतलब जो सैप्रोफाइट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वे अपना भोजन सड़े गले जीव जंतु या पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। जैसे पूछ देगा कि सैप्रोफाइट्स के अंतर्गत कौन आएंगे। जैसे फंगी हो गया, फंगी के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे। ब्रेड मोल्ड हो गया, मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया और मैनी बैक्टीरिया और सैप्रोफाइट्स। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रेड मोल्ड, मशरूम, ईस्ट में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसे बताइए। तो जो ब्रेड मोल्ड हो जाएगा, मशरूम हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा वो उसको सैप्रोफिटिक कहेंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। नेम 1 ऑर्गेनिज्म विच हैविंग सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। आपको एक एक एग्जाम्पल बताने हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि फंगी में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको सैप्रोफिटिक बोलते हैं। और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है और अमीबा में होता है। इस पॉइंट को नोट करने लायक है कि ये पूछ सकता है कि जो अमीबा होता है उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताइए। तो इसमें क्या हो जाएगा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक फूड। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जिससे क्या करते हैं पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेम अ गैस यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में एक गैस का नाम बताना है जो इस्तेमाल होता है। तो उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। नेम अ गैस प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के समय कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है या फिर कह सकते हैं कौन सी गैस रिलीज होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। द लीव्स ऑफ अ प्लांट फर्स्ट प्रिपेयर फूड ए बाय फोटोसिंथेसिस। फूड ए देन गेट कन्वर्टेड इनटू फूड बी। व्हाट आर ए एंड बी। आपको बताना है कि उसमें ए क्या है और बी क्या है। तो हम इसे देखेंगे। द लीव्स ऑफ प्लांट फर्स्ट प्रिपेयर ग्लूकोज बाय फोटोसिंथेसिस, देन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू स्टार्च। मतलब पहले सनलाइट के प्रेजेंस में पौधे क्या करते हैं, पौधे की जो पत्तियां होती हैं पहले ग्लूकोज को प्रिपेयर करते हैं, तब ग्लूकोज को किस में कन्वर्टेड करते हैं, स्टार्च में। मतलब यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा। बाकी और जान लेते हैं हम। ग्लूकोज इज द इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट एंड एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन द लिप्स।
कहने का मतलब है जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनता है वो किस रूप में स्टोर होता है, तो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। और कहाँ पे स्टोर होता है, तो ये पेड़ पौधों की पत्तियों में स्टोर होता है। ये यहाँ पे नोट करने लायक पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच सब्सटेंसेज इज यूज टू रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम अ ग्रीन लीफ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट। इसमें आपको पूछ रहा है कि फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट के समय ग्रीन लीफ से क्लोरोफिल पिगमेंट को हटाने के लिए किस सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इथेनॉल, जिसे हम अल्कोहल भी कहते हैं। इसे ऐसे लिख सकते हैं, इथेनॉल इज यूज टू रिमूव द पिगमेंट क्लोरोफिल फ्रॉम अ ग्रीन लीफ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मैच द कॉलम। दो कॉलम दिए हुए हैं, एक तरफ कॉलम फर्स्ट है और दूसरी तरफ कॉलम सेकंड है। कॉलम फर्स्ट में ऑर्गेनिज्म के नेम दिए हुए हैं और कॉलम सेकंड में मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिए हुए हैं। कॉलम फर्स्ट में कौन कौन से नेम हैं देख लेते हैं। लीच है, अमीबा है, मशरूम है और ग्रीन प्लांट है। और सेकंड कॉलम में है ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन है और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है। देख लीजिए अभी जो हमने किया था क्वेश्चंस को, ये कुछ उसी तरह से है। तो इसमें लीच का तो हमने नहीं पढ़ा था, तो लीच का भी हम इसको छोड़ देते हैं। अब अमीबा का हमने देखा था कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। और मशरूम का भी हमने पढ़ा था, तो मशरूम का क्या हो जाएगा, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हो जाएगा। ग्रीन प्लांट का जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा। तो जो लीच का हो जाएगा, लीच का ये सी से इसका हो जाएगा, मैच कर देंगे इसको, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इनको कर लीजिएगा। कल हम इस क्वेश्चन के आगे और भी जितने क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।